देर रात वेयरहाउस प्रबंधक संजेश लोहिया सहित अन्य 5 लोगों के द्वारा शासकीय वेयरहाउस में रखे अनाज गेहूं की बोरियों पर छिड़काव किया जा रहा था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे कनिष्क आपूर्ति अधिकारी गोहद राम बिहारी सिंह तोमर ने छापा मारकर पानी छिड़काव का सामान सहित अन्य सामग्री जब्त कर ली। वहीं खाद्य अधिकारी का कहना है कि यहां से शासकीय उचित मूल्यों की दुकानों पर अनाज सप्लाई होती है, जहां से पिछले कुछ दिनों से निरंतर शिकायत आ रही थी कि दुकानों पर अनाज गेहूं खराब आ रहा है। निरंतर शिकायत के बाद आज मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि आज देर रात गेहूं की बोरियों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, तो मौके पर पहुंचे खाद्य अधिकारी ने वहां पानी का छिड़काव होते हुए पकड़ा और छिड़काव में उपयोग होने वाली पानी सामग्री भी मिली। वहीं खाद्य अधिकारी ने पंचनामा बनाकर अग्रिम कार्यवाही के लिए कलेक्टर को भेजा जाएगा, ताकि पानी के ड्रम और मोटर को एक कमरे में रखवाकर कमरे को सील कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले पर वेयरहाउस प्रबंधक संजेश लोहिया का कहना है कि अनाज में नमी के लिए डेल्टा मेथ्रान दवा का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं वेयर हाउस प्रबंधक ने कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी रामबिहारी सिंह तोमर पर पैसे मांगने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर पैसे के लिए टॉर्चर किया जा रहा है। उनके द्वारा निरंतर देख लेने की बात भी कही गई, छिड़काव होने वाले पानी का सैंपल लेकर जांच कराने की बात कही है, साथ ही ड्रम और मोटर को सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आगे की कार्यवाही के लिए कलेक्टर को प्रस्ताव भेजा जाएगा। जिन्होंने अपने नाम जमील खान, राधे श्याम सिंह, टिंकू उर्फ राजीव कुशवाहा और राधे गुजर बताए। इनमें से 2 लोग जो है ना छिड़काव कर रहे थे, राजीव कुशवाहा और जमील खान। जब वो छिड़काव जिस चीज़ का छिड़काव कर रहे थे, जब उसको जो अभी मैंने प्रथम दृष्टया देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, वो पानी लग रहा है। मैंने यहाँ पे उस संबंध में पंचनामा तैयार किया। मैडम से कहा कि मैडम इसमें जो भी आगे जांच में निकल के आएगा, ये पानी है या वो है, वो आगे देखा जाएगा। अभी आप जांच में सहयोग करें। तो मैडम यहाँ से अपने ऑफिस चली गई। जब आप लोग आ गए तब आप लोगों के सामने मैडम यहाँ पे आई हैं। मैडम पिछले मतलब लगभग मुझे जैसे जांच रिपोर्ट आने तक की कार्रवाई से पहले पर ये गोदाम सील की कार्रवाई करेंगे या फिर कुछ? मैंने अभी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया है। डीएसओ साहब को अवगत करा दिया, उन्होंने कलेक्टर सर को भी अवगत करा दिया है और आरएम साहब को भी अवगत करा दिया है, जो वेयर हाउस के वो हैं। तो अभी उनके द्वारा बोला गया है कि हम मैडम को बोल रहे हो जांच में सहयोग करेंगे। और जांच में मैडम सहयोग करती हैं तो उसके अनुसार जैसे वरिष्ठ अधिकारी निर्देश देंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, आपको ये क्या लग रहा है कि पानी है कि मुझे पानी लग रहा है, पानी है ये। जैसे अभी मैडम ने कहा कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो एक इनके द्वारा बताया गया 15 दिन में ये फ्रेगमेंटेशन करते हैं, ये सही बात हो सकती है, लेकिन जो एक मात्रा होती है उस मात्रा से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। एक नमी मेंटेन करनी पड़ती है, जो कि अभी प्रथम दृष्टया आप लोगों ने भी देखा, मैंने भी ऑब्जर्व किया है। बोरियों की जो पुरानी भी बोरियां रखी हुई हैं उनमें नमी की मात्रा ज़्यादा ही लग रही है। आप और हम भी घरों में रखते हैं तो वो उस प्रकार की वो नहीं है, और ऐसा ही माल दुकानों पे जा रहा है। तो फ्रेगमेंटेशन होता है, लेकिन वो दवाई का होता है और एक उसमें नमी की मात्रा एक लिमिटेड होनी चाहिए। जो अभी जो ड्रम में भरा हुआ है, जिसका फुटेज आप लोगों ने भी लिया है, वो पानी है। और आगे और भी मैंने अधिकारी। आपका शुभ नाम और पद? जी, मेरा नाम है राम बिहारी सिंह तोमर। मैं यहाँ गोवध में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। किस पद पर पदस्थ है? मैं शाखा प्रबंधक। हर 15 दिन में हम गेहूं में स्प्रे करते हैं, और अभी चूंकि जो गेहूं से जो रैक के थ्रू हमारे यहाँ गेहूं प्राप्त हुआ था पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसका थोड़ा सा स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, जो छनाई का जो निकला है आफ्टर जो ग्रेडिंग के बाद जो रेसिड्यू बचा हुआ है वो हमने भर के रखा हुआ है। तो मैंने अपने कर्मचारियों को, स्टाफ को ये बोला कि उसमें थोड़ा सा हैवी स्प्रे करना, हैवी दवाई डाल के, क्योंकि जो कीड़ा है वो नए स्टॉक में माइग्रेट ना हो जाए इसीलिए। लेकिन जब मैंने देखा कि इसमें हैवी इन्फेस्टेशन है, ये स्प्रे से कंट्रोल नहीं होगा, तो आज मैंने उनको बोला इसको सेल्फास डालो, इसको कवर करो जी, है ना। अब चूंकि मुझे नहीं पता इनको कहाँ से खबर लगी कि स्प्रे हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। स्प्रे ना तो इन्होंने पकड़ा है आके ना कहीं। हाँ, ये जरूर एक फोर्टनाइटली स्प्रे होता है, कहीं हो सकता है हो गया होगा, तो भाई उसके लिए हमने कहा कि हम एक्सचेंज कर लेंगे। 1-2 बोरी किसी के यहाँ पहुंच गया है, 2, 4, 10 बोरी मैं एक्सचेंज कर लूंगी। लेकिन ये तो सरासर इल्जाम है। अगर और इनका ये कहना कि मैं कॉपरेट नहीं कर रही हूँ, यदि मैं कॉपरेट नहीं कर रही होती मैं अपना गोदाम बंद करके अभी तक जा चुकी होती। मैं कॉपरेट कर रही हूँ, इसीलिए अभी तक यहाँ रुकी हूँ। मैं कॉपरेट कर रही हूँ पूरा। मैं तब भी बोल रही हूँ, मैं इतना कॉपरेट कर रही हूँ, 3 घंटे से मैं बैठी हूँ, लेकिन इनका रवैया ही कुछ अलग है।
रवैया ही इनका कुछ अलग है। मैडम पीछे नहीं, काफी गीली नहीं है। ड्रम इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि वो लेबर ठेकेदार के द्वारा रखे हुए हैं। वो हमको हर खरीदी में उनकी जरूरत पड़ती है। भाई लेबर के पानी पीने की व्यवस्था होती है, हाथ मुंह भी धोती है लेबर, तो वो खरीदी में अभी कोई इनका उपयोग नहीं है। पर तो खरीदी में अप्रैल और मई में होती है। हाँ। और पानी के ड्रम भरे हुए रखे हुए हैं नहीं, पानी के अभी वो ड्रम टंकी भरी पानी उसमें पानी है। बड़े ड्रम में कहीं पानी नहीं है। बड़े ड्रम में पानी है ही नहीं। बड़े ड्रम सारे खाली रखे हुए हैं एक तरफ। छोटे ड्रम में पानी है, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने स्प्रे करने के लिए बोला था, लेकिन जब मुझे लगा कि स्प्रे से ये कंट्रोल नहीं होगा तब मैंने आज कवर। तो सादा पानी का स्प्रे हो रहा है या उसमें कोई केमिकल डाला गया है? नहीं, सादा पानी का बिल्कुल नहीं हो रहा। पानी भर के दवाई लेने जा ही रहे थे कर्मचारी, तब तक ये अचानक ऐसे आए जैसे हम पता नहीं कौन सा वो क्राइम। तो अभी आपने स्प्रे नहीं किया तो बोरी कैसे गीली हो गई? कहाँ पे? नीचे बिल्कुल नहीं, वो तो पानी भरा है इसीलिए गीली हो गई है। पानी चूंकि ऐसे लेके गए हैं तो वो फैली है। तो पानी गिरा है तो ऊपर की बोरियों पर कैसे होगा? ऊपर भी है, यहाँ तक भी है मैम। पानी छू रहा है ऊपर की पूरी बोरियां गीली कहाँ पर है? आप देखें वो नीचे पड़ा हुआ है। हाँ, तो पानी भरा है तो यहाँ से गया है ना, फैल गया, झलक गया है वो पानी। ऊपर तक अंदर है। वाली वो है धांग है ना, अंदर वाली वो भी पूरी धांग गीली है। झलक गया है वो। नहीं, ये हो गया है, अब इन्होंने किया है, ये गलत है। ये मैं कोऑपरेट कर रही हूँ पूरा 3 घंटे। तो अभी आपके द्वारा कहा गया था कि ये हमें फालतू में 3 घंटे से ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपके इनके द्वारा कोई आपसे ब्लैकमेल जैसी बात की गई क्या? कोई पैसे वैसे मांग मुझे कोऑपरेट नहीं कर रही है। मैं भाई साहब कोऑपरेट यदि नहीं करती तो मैं जा चुकी होती अभी तक। आपसे पैसे की मांग की थी खाद्य निरीक्षक द्वारा? तो मैं वही तो बोल रही हूँ हाँ, भाई साहब कि कितने रुपए मांगे थे? मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। कितने पैसे मांगे थे आपसे? इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है, थोड़ा किस तरीके से पैसे मांगे थे बताओ आप तो खुल के बोलो ना। कोई तो स्पष्ट करो क्या मांगा था, क्या मांग, कितने पैसे की डिमांड थी ब्लैकमेल करने पर? क्या था ब्लैकमेल? यही था कि मैं इनसे बोल रही थी कि सर पैसे की डिमांड कर रहे हैं। कितने पैसे की डिमांड कर रहे हैं? ऐसा नहीं, बोले समझ लेते हैं। मंथली या अभी कितने का? ये अभी तक पुराना पूर्व अभी तक का दिया? क्या बात हुई आपसे, क्या बात हुई है? मतलब भाई मैंने इनको पूरी स्थिति समझा दी कि सर ये समस्या थी। चूंकि ये स्टॉक रखा है, इसमें कीड़ा था, मैंने पानी भरवाया स्प्रे करने के लिए। चूंकि मुझे लगा ये स्प्रे से कंट्रोल नहीं होगा तो इसमें मैंने कवर करवाया और मैंने इनको पूरी स्थिति समझा दी। ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं हम कार्रवाई करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, आपने हमको आज तक नहीं पूछा, ये नहीं पूछा। मैं बोल रही हूँ तब भी मैं भाई साहब मैं 3 घंटे से बैठी हूँ। मैं अगर कोऑपरेट नहीं करती मैं अपना गोदाम बंद करके जा चुकी हूँ। बिल्कुल मैं जा चुकी होती भाई साहब। आपको जो कार्रवाई करनी थी आप कर देते। तो अभी कितने पैसे मांग रहे? 3 घंटे से तो बैठी हूँ भाई कितने साहब, पैसे मैं मांग रहे थे? कोऑपरेट कर रही हूँ। कितने पैसे मांग रहे हैं जानकारी? डील तो हुई थी ना? नहीं, डील तो ऐसी नहीं है, पर बोल रहे हैं कि समझ लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो क्या समझे, हमने स्थिति पूरी समझा दी। भाई जो हमारे बायोलॉजी में है, होता है, स्प्रे होता है, वो हम करवा रहे हैं। हमने वही करवाने के लिए पानी भी भरवाया है और हमने भी 4 दिन पहले करवाया स्प्रे। अगर कहीं किसी के यहाँ मान लो आज शाम को करवाया है, सुबह वही अगर इशू हो गया तो मैं उसको एक्सचेंज कर लूँगी। मैंने कहीं ऐसा नहीं बोला, लेकिन 3 मैं कोऑपरेट पूरा कर रही हूँ। मैं जा चुकी होती अभी तक, मैंने फुल कोऑपरेट किया है। टाइम होता है तो मैंने पानी भर के रखा है इसमें स्प्रे करने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि ये स्प्रे से कंट्रोल नहीं होगा, इसमें सल्फास डालो। मैंने अपने कर्मचारियों को बोला इसमें सल्फास डालो और सल्फास की टैबलेट देखिए मिलती है कि नहीं। ये देखो, ये हैवी इन्फेक्शन है, ये बाहर से आया है। ये देखो, ये टैबलेट मैंने अभी डलवाई है, ये अभी डलवाई है। मुझे लगा ये स्प्रे से कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि हैवी इन्फेक्शन है, बाहर रैक से आया है जो। ये अभी फूटी है टैबलेट। मैं अभी डाला है मैंने। आप कैसे मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो 3 घंटे से? मैं कह रही हूँ ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप कैसे? मैं बोल रही हूँ कि भाई मैंने पानी भरवाया कि इसमें स्टाफ से मैंने बोला इसमें हैवी स्प्रे करना क्योंकि कीड़ा ज्यादा है। स्प्रे का प्रतिशत क्या रहता है? स्प्रे का भाई साहब कभी दवाई हमने उसमें 60 ml दवाई का 200 लीटर पानी में करके हम कर देते हैं। जैसे अपन ने अभी उधर देखा 200 ml पानी उधर देखा, उधर कुछ ज्यादा हुआ है, वो तो भाई पूरा साहब गीला रखा है। वो तो इसलिए रख देते हैं क्योंकि उधर से बार बार नहीं हो पाता। 15 दिन में होता है तो कर दो भैया, तो 15 दिन में करते रहना। और लेबर भी पानी पी लेती है वहाँ पे, लेबर हाथ भी धो लेती है। और मैंने स्पेशली इस स्टॉक के लिए भरवाया कि इसमें हैवी करना क्योंकि कीड़ा ज़्यादा है। मुझे लगा ये नहीं कंट्रोल होगा, बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा। इसमें आपको मतलब अपने कर्मचारियों को मैंने बोला इसमें तुम सेल्फास डालो तभी। और मैंने अभी लगभग 2-2:30 बजे 3 बजे मैंने सेल्फास डलवाई है, इसको कवर करवाया, इस होल स्टॉक को मैंने कवर करवाया। ये रैक से आया हुआ है। भी नहीं बोली आप देखो
मैडम का सरासर झूठा आरोप है, क्योंकि मैं मैडम से आया हूं तब से बोल रहा हूं कि मैडम आप कागजी कार्रवाई कीजिए, आप कथन दीजिए, आप पंचनामा पे साइन कीजिए। तो मैडम ये मैडम का यही कहना है कि वो हाँ हो गया होगा, ज़्यादा गलती हो गई। इसी तरह वो यही बोलते बोलते वो फिर अपने कार्यालय तरफ चली गई। चूँकि मैं मौका नहीं छोड़ सकता था, मौके पर जगह नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि इसी बीच में कुछ भी बदलाव हो सकते हैं, इसलिए मैं यहीं पे रहा जो है ना। और मैडम यहाँ से चली गई। अभी आप लोग आए तब आपके सामने ही मैडम यहाँ पे आई हैं, ये सब आप लोगों ने भी देखा है।